मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब भी कोई अवसर, संभावनाएं या नया लक्ष्य मिलता है तो तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और फिर वे तमाम कारण गिनाने लगते हैं कि वह खास लक्ष्य उनके लिए क्यों संभव नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी खेती में भी होता है कि अगर हम कोई फसल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समय से पहले बाज़ार में अपनी फसल ले आते हैं तो वहाँ पर हमें उसका बहुत अच्छा रेट मिलता है। लेकिन भैया, कुछ लोग जो आलसी प्रवृत्ति के हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ पर तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हम इसे नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो लोग उसे करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन भैया अगर उस चीज़ को हम बाज़ार में 10 दिन, 15, 20 दिन पहले ले आते हैं तो जो भाव हमें बाज़ार में मिलेगा वो भाव पूरे साल कभी नहीं मिलता। तो इसलिए भैया हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी फसल बाज़ार में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सबसे पहले मंडी में लेकर पहुँचें, और भैया साल के सबसे अच्छे जो भाव मंडी में होते हैं वो भाव हमें मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भैया आज हम बात करेंगे कि दिसंबर महीने में कौन सी फसलें बोई जाएं, कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे हमें भैया बहुत अच्छे भाव मिले और उसका हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। तो भैया दिसंबर में हम उन चीज़ों की खेती करें जो भैया हमें जनवरी लास्ट या फरवरी में उनकी खेती की जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों हमें ये करना चाहिए कि उन चीज़ों को हम दिसंबर में उगा लें, क्योंकि जनवरी एक ऐसा महीना होता है उसमें इतनी ज़्यादा ठंडक होती है दोस्तों कि उसमें बीज उगता नहीं है, और जो है 20% बीज तो ऐसा होता है जिसमें फंगस लग जाता है तो वो सड़ जाता है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि उसे हमें 25 दिसंबर के पहले, 20 दिसंबर के पहले भैया उगा लेना चाहिए। अगर 20 दिसंबर को हम वो चीज़ उगा लेते हैं और जो है नर्सरी करके, तो उसको हम जो है 25 जनवरी के बाद या फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपने खेत में रोपाई कर देंगे। और जो लोग वहाँ पर जो है उसकी जो है बुआई फरवरी में कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम उन अन्य लोगों से 20-25 दिन पहले अपना माल, अपनी सब्ज़ी हम भैया मार्केट में ले आएंगे। तो क्या होगा कि उनसे हमें रेट जो है 3-4 गुना अधिक मिलेगा, और दोस्तों वहाँ पर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भैया टेम्परेचर हमें 25 जनवरी से ही बढ़ने लगता है। तो हमारी फसल वहाँ पर, हमारी फसल को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो भैया सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आप भैया पालक, मेथी, धनिया, मूली और जो है सोया, इनकी खेती आप दिसंबर में करें तो इसमें भैया लागत एकदम नाम मात्र की आती है, क्योंकि भैया आपका बीज लगेगा और पानी, तो वो भी पानी भी दोस्तों बहुत कम लगता है इनमें, और ये फसल आपको 20 से 25 दिन में रुपया देना चालू हो जाती है। तो प्रथम दृष्टया तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, और कम लागत के हिसाब से भैया इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। अब भैया बात करते हैं हम उन फसलों की जिनकी हम दिसंबर में नर्सरी डालकर उन्हें दिसंबर में ही उगा लें। उसमें भैया ककड़ी, मतलब जिसे हमारे यहाँ डड़ ककड़ी कहते हैं, जो लंबी वाली आती है भैया 1 फुट 1.5 फुट, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसको आप दिसंबर में उगा लें नर्सरी, और नर्सरी भैया आप टनल विधि से इसकी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपकी नर्सरी में कोई फंगस भी नहीं आएगा और तैयार भी हो जाएगी। और भैया खीरा की खेती आप इधर जो है नर्सरी के माध्यम से उगाकर आप जो है इसकी रोपाई 25 जनवरी के आसपास लगा सकते हैं। और दोस्तों आप तरबूज और खरबूजा की भी दिसंबर में नर्सरी तैयार करके अगर लगाते हैं तो आपका भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये भैया जब अगले लोग जो है इसकी बुआई करना चालू करेंगे तो आपकी रोपाई होकर फूल लेने योग्य हो जाएगी। और
दोस्तों जब आपका माल मंडी पहुंचेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब भैया हम बात करते हैं सब्जी वर्गीय, जो लता वर्गीय सब्जियां होती हैं, तो उसमें भैया आप लौकी की नर्सरी डालें और कद्दू की नर्सरी डालें। जब भैया लौकी और कद्दू आपकी तैयार होकर जो है मंडी में जाएगी तो वो आपको जो है लास्ट मार्च तक आपकी लौकी और कद्दू दोनों बाज़ार पहुंच जाएंगे। उस समय भैया इसका भाव आपको 25 रुपये 30 रुपये किलो का मिल जाएगा। और जबकि भैया कद्दू और लौकी का भाव अगर जो है आपको 15 रुपये मिला तब इसे बहुत अच्छा रेट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप हमेशा ये प्रयास करें कि जब आपकी लौकी और कद्दू तैयार हो तो वो अन्य लोगों से सबसे पहले तैयार हो। और भैया अगली खेती आप तरोई और करेला की कर सकते हैं। इसकी भी अगर आप नर्सरी डालते हैं तो ये भी भैया आपकी एडवांस में तैयार होगी। और तरोई को हमने देखा है, करेले को हमने देखा है कि जो भैया बाज़ार में सबसे पहले पहुंचती है तो उसका रेट भैया 80 रुपये किलो जाता है, क्योंकि लास्ट मार्च में और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में जो है इसका भाव 80 रुपये 60 रुपये 50 रुपये बहुत आराम से मिल जाता है। दोस्तों उस समय भैया अगर आपके खेत में 1 कुंटल 50 किलो ही माल निकल रहा है तब भैया आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा और आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इन फसलों को अगर आप जो है नर्सरी के बाद रोपाई कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आप इसको बेड पर लगाएं। अगर आप बेड पर लगाते हैं तो वहाँ पर उत्पादन आपका स्वाभाविक है कि 2 गुना हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग नाली बनाकर यूं ही मेड़ पर गाड़ देते हैं उनसे और जो लोग पेड़ बनाकर मल्चिंग पर लगाते हैं उनसे उत्पादन में भैया जमीन आसमान का अंतर रहता है। भले ही आपके पास ड्रिप की व्यवस्था हो या ना हो, अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तब भी भैया आप बेड पर ही लगाएं और मल्चिंग पेपर का ही उपयोग करें। और दोस्तों अगर आप बेड बना रहे हैं तो वहाँ पर भैया आप जो है बेड बनाने से पहले खेत की अच्छे से जुताई करें। और जुताई के समय जब आप DAP, पोटास, यूरिया डाल रहे हो तब आप कार्टाप या फ्यूराडान ज़रूर डालें। अगर आपके खेत में दीमक लग रही है दोस्तों तो आप फिप्रोनिल भी डाल सकते हैं। और अगर आपके खेत में दीमक नहीं लग रही है तो फिप्रोनिल की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को कायदे से मिट्टी में मिलाकर ही आप बेड बनाएं। और अगली फसल दोस्तों आप मिर्ची की करें, क्योंकि मिर्ची भैया एक ऐसी फसल है कि ये साल के 12 महीने लगती है और 12 महीने बिकती है। इसका भैया हमेशा बिक्री होती है और कभी कभी इसके भैया बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। और दोस्तों अगली फसल शिमला मिर्च की भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप दिसंबर में नर्सरी डालेंगे तो वो भैया इसकी रोपाई आप जो है जनवरी लास्ट में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में करेंगे। और ये आपकी जब तैयार होगी तो भैया आपको जो है यहाँ पर 60 रुपये 70 रुपये और यहाँ तक कि 80 रुपये 90 रुपये किलो के भाव मिल सकते हैं। दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।